स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से आपका जो वेक्टर होता है उन वेक्टर के बीच में किस तरीके से अपन लोग एंगल को फाइंड करते हैं, और अपन लोगों ने ये जाना था कि एक वेक्टर होता है उसको आप लोग पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं इन अ प्लेन। उसके बेसिस के ऊपर अपन लोगों ने एक आधा एग्जांपल भी किया था। बेसिकली मैं अब आगे बढ़ता हूं, तो बेटा ये जो आपका पोर्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आप लोग इस लेक्चर को देखना। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं ऐसे कि जब अपन लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो अपन लोग ये बोलते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ को क्या करे, फॉलो करे। तो अब उसी के लॉ की बात करेंगे। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये होता है आपका वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर दो पोर्शन अपन लोग पढ़ते हैं, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड। क्या होता है बेटा आपका ग्राफिकल मेथड, और एक होता है आपका एनालिटिकल मेथड। उसके अंदर अपन लोग वेक्टर लॉ को ही देख रहे होंगे। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से अपन लोग क्या पढ़ते हैं, अपन लोग लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ एडिशन के अंदर अपन लोग सबसे पहला पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा पढ़ते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, और तीसरा पढ़ते हैं अपन लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये आपका मेथड जो होता है बेटा वो होता है आपका कौन सा बेटा, आपका ग्राफिकल मेथड। मतलब आप ग्राफ की हेल्प से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली अगर एनालिटिकल मेथड की बात करता हूं तो एनालिटिकल मेथड के अंदर अपन लोग जो बेसिकली मैक्सिमम जो अपने काम में आता है उसको ही पढ़ते हैं, वो होता है आपका पैरेललोग्राम मेथड। और इस पैरेललोग्राम मेथड के अंदर अपन लोग एडिशन भी देखते हैं, इसके साथ साथ सब्सट्रैक्शन भी देखते हैं। बेटा आ जाइए अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन सा बेटा आपका ट्राइंगल, ग्राफिकल मेथड के अंदर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा मेथड बेटा आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो इसी की अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखना बेटा बहुत आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत आगे तक काम आएगा। पूरे फिजिक्स के अंदर इसी का ही रोल रहता है। देखिए मैंने क्या बोला बेटा, आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। देखो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करता हूं तो मैं बेसिकली है ना, दो ये जो मेथड है ये बेसिकली मेथड यूज में आता है दो वेक्टर को का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। क्या बेटा आपका दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसको फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज आता है। देखिए किस तरीके से, अगर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं बेटा, ये सारे एग्जांपल से ही समझेंगे। अभी यहाँ पे आपका एक कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है, वेक्टर ए है, और यहाँ पे है बेटा आपका कुछ इस तरीके से वेक्टर बी। क्या है बेटा आपका वेक्टर बी। अब बेटा होता क्या है, ये जो आपका लॉ होता है, जो ट्राइंगल लॉ होता है, उसके लिए बोला जाता है कि अगर दो साइड्स ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करता है तो उनको कैसे ऐड करेंगे, हेड टू टेल ऐड करेंगे। देखना बेसिकली यहाँ पे इसको समझ के ही समझा जा सकता है। अगर मैं बोलता हूं मेरे को बेसिकली लिखना है बेटा आपका एडिशन करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बेटा जो ये ए है इसका जो हेड होगा बी वेक्टर के टेल से जुड़ेगा। किसे जुड़ेगा बेटा, आपका बी वेक्टर के टेल से। किस तरीके से, देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये आपका ए, और ये जो आपका ए वेक्टर आया, ये ए वेक्टर के साथ साथ आपको क्या जोड़ना है, बी वेक्टर जोड़ना है। तो ए का तो हेड हो जाएगा और बी का टेल, तो बी को पैरेलली शिफ्ट करोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका बी। तो ये क्या हो गया बेटा आपका कुछ इस तरीके से आ गया आपका ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ये जब जुड़ जाते हैं, मतलब जब ये सेम ऑर्डर में जुड़ जाते हैं, कैसे सेम ऑर्डर, देखना है ऐसे ऐसे चलता हूं मैं, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये सेम ऑर्डर में जुड़ जाते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, सपोज कर लीजिए ये बराबर आर है। क्या है बेटा आपका आर है, और ये जो आपका आर है ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर अगर मेरे को यहाँ पे आर निकालना होता है तो जिस सेंस में अपन लोग इनको ऐड करते हैं उसके अपोजिट सेंस में अपन लोग क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। जैसे मैं अपोजिट सेंस क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे लगाया तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट सेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसा 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 ऐसा, ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका वेक्टर आएगा वो वेक्टर कौन सा कहलाएगा बेटा आपका, ये कहलाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा बेटा आपका, आर वेक्टर। बेसिकली आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर। ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं अपन लोग, दो साइड्स होती है उनको कैसे घुमाते हैं, एक सेम सेंस के अंदर उसको कनेक्ट कर देते हैं। मतलब आपका जो पहले लिखा हुआ था उसका हेड और दूसरे का टेल से अपन लोग कनेक्ट कर देते हैं, और एक सेम ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। उसके अपोजिट ऑर्डर के अंदर अपन लोग क्या लिख लेते हैं, रिजल्टेंट लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये क्या आ जाता है बेटा आपका आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पे बेसिकली वेक्टर के लॉ को ही फॉलो करता है। कौन से लॉ को फॉलो करता है, यहाँ भी जब जिस तरीके का भी एडिशन होता है वो वेक्टर लॉ को ही फॉलो करता है। आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे इलस्ट्रेशन कराता हूँ। जैसे देखना ये तो मैंने जनरल सा करवा करके बताया, चलो इस तरीके से भी होता है। बेसिकली ये जो आपका मेथड है ये दो वेक्टर के एडिशन में यूज आता है। कितने वेक्टर के एडिशन में यूज आता है बेटा आपका, दो वेक्टर के एडिशन में यूज आता है। तो अपन लोग क्या करना, दो साइड्स को एक सेम सेंस के अंदर जमाना है,
मतलब आपका एक जो पहले लिखा होता है उसका हेड और दूसरे वाले का टेल से अपन लोग कनेक्ट कर देंगे एक सेम सेंस में, उसके बाद में जो रिजल्टेंट आएगा वो अपोजिट सेंस में हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। चलिए एक ये देखते हैं, एक ये ए वेक्टर है और ये आपका एक बी वेक्टर है। यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, मैं ऐसे बोलता हूं, ये आपका ए वेक्टर है, यहां पे आपका बी वेक्टर है। अब देखिए, और यहाँ पे एक और देख लेते हैं। बेसिकली इसके बहुत सारे अपन लोग इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिससे अपन को क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। एक ये वेक्टर है इस तरीके से और एक आपका ऐसा वेक्टर है, ऐसा नहीं, अपन लोग इसको ले लेते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर और ये हो जाएगा बेटा आपका बी वेक्टर। अब देखना, बेसिकली ये आपके जो चार मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इनके अंदर अपन लोगों को क्या करना है, सिंपल सा अपन लोगों को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, उसी से अपन लोग क्या करेंगे, एडिशन निकालेंगे। तो बेसिकली मैं ऐसा बोलता हूँ, आर वेक्टर जो होगा इट इज ए वेक्टर का एडिशन प्लस आपका बी वेक्टर का एडिशन। मैंने क्या बोला, अगर दो साइड्स होती तो उनको कैसे जोड़ेंगे, इसका जो हेड होगा इसके टेल से जुड़ जाएगा इन अ सेम ऑर्डर। देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं ए पहले आ रहा है, इसको कैसे लेके आएंगे, मतलब आपका पैरेलल शिफ्ट किया, यहां ले आए मस्त वाला। ये आपका कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया बेटा आपका, इसकी विदाउट लेंथ चेंज किए हुए, विदाउट इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, विदाउट इसकी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, केवल मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं। बी है, बी को अगर ये आपका हेड आ गया, इसका टेल लेके आएंगे तो ये आपका ऐसा ऐसा कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया बेटा आपका बी वेक्टर। अच्छा, अब सेंस देखना, सेंस 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 सेंस, ये आपका ये वाला सेंस है। अब ये वाला सेंस है, मतलब अपन लोग क्या अपोजिट सेंस के अंदर एक रिजल्टेंट लिख लेंगे। आ जाइए, अपोजिट सेंस मतलब आपका कैसे घूमेगा, कैसे, अब ये ऐसा घूमेगा तो यहां से पकड़ा मैंने, यहां से इसको, और ऐसा 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 ऐसा, और ये भाई साहब यहाँ ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, आर वेक्टर, जो क्या हो जाएगा, इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखना, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं, तो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर, मेरे को क्या निकालना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखना, इसको लेके आते हैं, ये आपका ऐसे, विदाउट इसके मैग्नीट्यूड को, विदाउट इसकी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, विदाउट इसकी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किए हुए, इसको केवल पैरेलली शिफ्ट करना है। अब देखना, यहां गया, अब देखना इसको ऐसे लेके जाओ, तो ये आ जाएगा आपका ऐसा पैरेलल शिफ्टिंग, ये आपका क्या आ जाएगा बी वेक्टर। किस सेंस में, इस सेंस में, इसका हेड हो गया, इसका टेल हो गया, सेंस आपका सेम है, मतलब ऐसे ही घूम रहा है। अब इसके अपोजिट सेंस में क्या आ जाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो देखिए, इसकी जब रिजल्टेंट की बात करूंगा तो इसका रिजल्टेंट आपका बिल्कुल ही ऐसा आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आइए इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात बोलता हूं तो देखना बेटा, यहाँ पे भी अपन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे ये जो आया, यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको आर बोल दूंगा, इस आर बराबर आपका ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर। देख रहे हो तुम लोग, ये जो सेंस होता है इसके अपोजिट सेंस में होता है, जिस सेंस में ये होता है उसके अपोजिट सेंस में ये होता है। अब देखना, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे इसको पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे, तो ये आपका ऐसा ऐसा, ये आपका हो गया आपका ए वेक्टर। अब देखना, ये जो है आपका बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का ले टिचिक, ये आपका बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो आपका ये सेंस कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो इसका अपोजिट सेंस में आएगा, ये आपका बिल्कुल इस तरीके के सीधी लाइन आ जाएगी, जो इसके यहां से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म होगी, कुछ इस तरीके से ऐसा। और इसका जो सेंस होगा वो ऐसा होना चाहिए, मतलब आपका एरो किधर आ जाएगा बेटा, आपका इधर आ जाएगा। तो ये भी आपका रिजल्टेंट वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। अब देखना, यहाँ पे ए प्लस बी करते हैं, इसको तो यहाँ पे ले आए ए वेक्टर, उसके साथ साथ इसको कैसे लेके जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो इसको भी ऐसे ऐसे लेके जाता हूँ, ऐसे सेम सेंस में ऐड करना है, मतलब आपका ये सेम सेंस बन गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आ गया आपका बी वेक्टर, और इस तरीके से यहाँ से अगर मैं यहाँ पर अपोजिट सेंस के अंदर अगर देखता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिकली ऐसा आएगा और यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। देखना, ये इस तरीके से ये आ जाएगा बेटा आपका आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर। तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है बेटा, आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आ जाता है। ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अपन लोग आगे चलेंगे। अब देखना यार, अपन लोगों ने जो किया है ना, तुम लोग बोलोगे
सर आपने तो क्या किया, a प्लस बी का ही बताया, b प्लस ए भी तो हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी दो साइड होती है उनको कैसे जोड़ना है, एक सेम सेंस में जोड़ना है और फिर अपन लोगों को निकालना है। चलिए a प्लस बी था तो b प्लस ए भी निकाल लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। जब b प्लस ए लिखते हैं तो अपने क्या लिख देंगे, बेसिकली b की साइड पहले लिखेंगे और a की साइड बाद में लिख देंगे, और वहां पे अपन लोग सेंस जो भी सेंस होगा उसके अपोजिट सेंस में लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। देखना अब यार ये है, अगर मेरे को क्या निकालना है बेटा आपका, ये मैंने रिजल्टेंट बोल दिया, ये बोल दिया बेटा आपका ए बी वेक्टर प्लस आपका ए वेक्टर, कुछ इस तरीके से। बेटा जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में, एक सेंस के अंदर। तो बी आ गया, बी को उठा के इधर लिखते हैं, ये आपका बी यहाँ पे। अब देखना ए किधर है बेटा आपका, ए इधर है, तो इसको है ना इसी की सेंस में, अब जैसे ये ऐसे आ गया तो इसके आगे आएगा, ये आपका उठाया और इसके इसका जो हेड होगा इसके टेल से जुड़ेगा, तो इसको उठाया ऐसे 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 ऐसे, यहां पे ये ऐसा आ जाएगा, मस्त वाला आ गया। अच्छा ये कौन सा वेक्टर हो गया बेटा आपका, ए वेक्टर। तो ये आपका आ गया बी प्लस ए एक सेंस के अंदर, तो इसके अपोजिट सेंस के अंदर अपना क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा आर वेक्टर बराबर आपका बी वेक्टर प्लस आपका ए वेक्टर। आ जाइए भैया, मस्त वाला काम हो गया। ये आपका ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा। अबे ये कट गए, इसका मतलब ये नहीं कट गए, कटे नहीं, वो तो इस लाइन के ऊपर आ गए हैं, तो ये आपका आर वेक्टर। चलिए आइए, ये हो गया, इसको देख लीजिए, इसमें बी प्लस ए करना है, तो बी को उठाया, ये ले भैया, जब ये इसको यहां लेके आ गए, ये आपका बी वेक्टर आ गया। अब देखना इस ए वेक्टर की बात करते हैं, तो इसका जो हेड होगा इसके टेल से जुड़ेगा, तो इसको लाइट यहां पे ऐसा, विदाउट इसके मैग्नीट्यूड, विदाउट इसकी डायरेक्शन, विदाउट इसकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज किए हुए, केवल और केवल अपन लोग इसकी क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलली। ये आपका सेंस बन गया, अपोजिट सेंस के अंदर ये आ जाएगा, ये आपका आर वेक्टर, और वो क्या हो जाएगा, जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है बाद में, कुछ इस तरीके से। ये देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी जब बात करता हूं तो इसकी बात करूंगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका बी प्लस ए निकला है, तो इसको उठाया, इसको लगाया, यहाँ पटका, ये लो भैया पैरेलल शिफ्ट, ये आपका पैरेलल, विदाउट मैग्नीट्यूड, विदाउट डायरेक्शन, विदाउट इसके फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किया, केवल और केवल मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं। आइए भैया ए, अब ये इसका हेड दिया तो टेल जाएगा यहाँ पे। बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि जो दो साइड्स होती है उनको कैसे जोड़ना है, सेम सेंस में जोड़ना है, हेड टेल। क्या बेटा आपका हेड टेल, इस तरीके से जोड़ना, और उस सेंस के अपोजिट सेंस में अपन लोगों को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो ये पहले बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये आपका ऐसे जोड़ लेता हूँ, ये आपका आर वेक्टर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके इसका भी आ जाएगा, इसका आप लोग खुद निकाल लेना, या फिर ये भी निकाल लेता हूँ। देखना बी को ले आया यहाँ पे, ये ले भैया बी, यहाँ पे बी वेक्टर। अब ए वेक्टर, तो ये आ गया आपका ए, तो इसको ऐसे लाया ऐसे लाया ऐसे लाया, इसका हेड और इसका टेल ले भैया, ये ले हेड टेल, ये आपका ए वेक्टर। अब देखना ये किस सेंस में, इस सेंस में, तो इसका अपोजिट सेंस में ही आ जाएगा रिजल्टेंट, जो क्या हो जाएगा, पहले कौन है बी, बाद में कौन है ए, तो लिख देंगे बी वेक्टर प्लस आपका ए वेक्टर। एक बार इसको आप लोग सब उतारिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। अब देखना यार, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ ही गई है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये तो क्या था बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या था बेटा आपका, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन अगर आप लोगों को मैं ऐसा बोल दूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन निकाल के बताइए, क्या बोल दूं बेटा आपका, ट्राइंगल लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की बात करता हूँ, तो वही अपन लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और उसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो देखना, अगर ट्राइंगल ऑफ सब्सट्रैक्शन की बात करता हूं, मतलब आप लोग क्या करना, बेसिकली माइनस करना है। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, मैंने बोल दिया बेटा आपका आर जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो आना चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यार थोड़ी सी ना समझना पड़ेगा यार इसको। देखिए ना, एक तरीके का जो आपका सब्सट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, एडिशन ही होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा आपका आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। और ये माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो आपका बी वेक्टर है उसका क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव ले लिया। यही हुआ ना नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मैंने बचपन में सिखाया था, क्या होता है, जो भी वेक्टर होता है उसका विदाउट मैग्नीट्यूड, विदाउट उसकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज किया, केवल पलट दो, आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या है बेटा आपका नेगेटिव वेक्टर।
आ जाइए भैया, बस कुछ नहीं करना है। जिसके साथ भी अपन लोग एडिशन कर रहे हैं उसको नेगेटिव करके साथ अपन लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आ जाइए, सबसे पहला ही पहला देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो एक बात बताना, ये अपन को क्या करना है बेटा, आर वेक्टर निकालना है। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका हेड, और इसका क्या आ रहा होगा बेटा आपका टेल। देख टेल किसका आ रहा है, नेगेटिव वेक्टर का टेल आ रहा है। ध्यान रखना बेटा, एक बार आप लोग सीखोगे उसके बाद में सारी चीजें इजी हो जाएंगी, आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। अगर मैं बोलता हूं ए माइनस बी, अगर मेरे को ए प्लस माइनस ऑफ बी को ऐड करना है, तो ये जो बी है इसको क्या करूं, पलट दूंगा। पलटने का तरीका कौन सा होता है, इतना का इतना मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, यही की यही फिजिकल क्वांटिटी ले ली और इसको पलट दिया, ये ले भैया आ गया तेरा आंसर। अब इसको इसको ही तो ऐड करना है, किस किस को, इसको और इसको ऐड करना, कर दीजिए वापस वही बात। एक का हेड आएगा, दूसरे का टेल आएगा, एक सेंस में रहेगा, अपोजिट सेंस में रिजल्टेंट दे देगा, खत्म बात। ला जाइए भैया, ये आ गया आपका ए, इसको पकड़ा टर टिचिक, ये ले भैया तेरा ए वेक्टर, विदाउट मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन चेंज किए। अब बी वेक्टर, बी कौन है भैया, ये है बी। कौन सा बी, क्योंकि माइनस कर रहे हैं बेटा, तो ये माइनस वाला बात करेंगे अपन लोग, इसकी बात करेंगे। इसको पकड़ा, पकड़ा लगाया यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे लाया तो एक का हेड हो गया, तो इसका टेल हो जाएगा, और ये यहाँ पे मारा चौका, सॉरी चौका नहीं, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस कुछ इस तरीके से बी। ठीक है भैया, अपना काम बन जाएगा। एक सेंस में आ गया, अपोजिट सेंस में क्या आ जाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये ले भैया तेरा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट बराबर आपका ऐसा और ऐसा आ गया, तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है जिंदगी के अंदर। ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, या तो तू ऐसा लिख ले या फिर तू डायरेक्ट ही लिख, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मैं तो तेरे को समझाने के लिए बता रहा था। चल आ जा, अब देख, ये होता है बेटा आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर्स। चल एक काम करता, तू एक बार इसको है ना लिख ले यार, फिर अपन लोग इसको करेंगे। चल देख एक बार देख, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो ये इसको मैं इतना माइनस के साथ क्या कर दूं बेटा आपका, डायरेक्शन चेंज कर दूं, पैरेलल है अपना। ये आपका गया डायरेक्शन, इसकी क्या कर दी बेटा आपकी, चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम रखा, केवल अपोजिट डायरेक्शन लगा दी। ये ले भैया तेरा बी वेक्टर माइनस के साथ, वेरी गुड, ऐड कर ले, क्या दिक्कत है, छोटा सा ऐड कर लूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा नहीं है। ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब आपका ऐसा, ये आपका ए वेक्टर। अब देख भाई साहब माइनस बी वेक्टर, क्योंकि हम लोग क्या करना है, ए माइनस बी करना है, माइनस बी वेक्टर ऐसा, अगर तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्या पता दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं छोटा बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। बी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ बी, ये एक सेंस में हुआ तो आपका अपोजिट सेंस में क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ये आपका ऐसा ऐसा और ये आपका ऐसा, ये आ जाएगा बेटा आपका रिजल्टेंट, जिसको बोल दूंगा मैं आपका ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। कुछ इस तरीके से आपका ये निकल के आता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा बोलता हूँ कि ये जो आपका थर्ड है इसके अंदर भी आपको ये निकालना, फोर है आपको इसके अंदर भी यही निकालना है। बेसिकली अगर यहाँ पे निकालता हूँ यहाँ पे भी आपकी वही कहानी होगी, इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये माइनस भी हो जाएगा, वही आपका एक सेंस में जमाएंगे, अपोजिट सेंस में आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका माइनस देखेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, ये आपका माइनस भी आ जाएगा, तो इसको भी अपन लोग एक सेंस में और अपोजिट सेंस में लिख लेंगे। लिख लेते हैं इसको भी, देखो डायरेक्ट करता हूँ, ये आपका ए वेक्टर हो गया। अच्छा अब ये जगह नहीं है ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये आपका ए वेक्टर हो गया, कुछ नहीं चेंज हुआ है, इसका सब सेम ही है। ये आपका ऐसा एक सेंस, ये आपका ऐसा लिया है इसको, अपोजिट सेंस आर वेक्टर। चल इसको देख ले, ये आ गया ऐसा, ये आ गया आपका ऐसा, ये आपका कौन सा वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर माइनस के साथ, तो ये आपको कैसा आ जाएगा बेटा, आपका एक सेंस में आ रहा है तो अपोजिट सेंस में आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। कुछ इस तरीके से आपका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है बेटा आपका पूरा होता है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, अपन लोग आगे चलते हैं और पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। नहीं पहले पॉलीगन लॉ देखेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर बेटा मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा यार, जब इतना समझ में आ जाता है ना कि हेड टेल अपन लोग क्या करते हैं एक ही सेंस में जमाते हैं, अपोजिट सेंस का क्या कर देते हैं उसका, अपोजिट सेंस के अंदर आपका उसका रिजल्टेंट आ जाता है। यही करते आ रहे हैं, यही अपन लोग सबके अंदर करेंगे। बस अपन लोगों को अब यही ध्यान रखना है कि कैसे होता है क्या होता है, वही चीज अपन लोग देखते रहेंगे। अपन लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड है बेटा आपका पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा देखो यार, ये ना एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊंगा कि ये जो पॉलीगन लॉ है ना ये इसलिए आया क्योंकि अभी जो हम ट्रायंगल लॉ देख रहे थे ना ये दो वेक्टर को ऐड करता था।
अब भाई साहब दुनिया भर के वेक्टर पढ़े अपन ने, ऐसा 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 कैसा भी, ये ले ले। चल करा ही देता हूँ एक दो क्वेश्चन इस पे। उनको ऐड कैसे होता है, उनको ऐड करने का तरीका भी वही है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। चलिए देखिए, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, चलिए बी वेक्टर, ये मान लीजिए सी वेक्टर है, ये हो गया। अच्छा एक और मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए ये आपका डी वेक्टर है। अब इसको ऐड करके बताइए। तो अपन लोगों को तो यही पता है कि मेरे को ट्राइंगल लॉ पता है और मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी को ऐड करूंगा। क्या करूंगा बेटा, आपका रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा, रिजल्टेंट बराबर आपका ए प्लस बी वेक्टर। चला जा, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, ये ले इसको इधर शिफ्ट कर दे, ये ऐसे शिफ्ट किया, इसको ए वेक्टर लिख दिया, इसको बी वेक्टर लिख दिया। अब क्या करें भैया, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको वापस आपका रिजल्टेंट निकाल लो, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर। चलिए ए प्लस बी तो आ ही गया, सी वेक्टर देख पीछे उठा इसको, ए प्लस बी के साथ ऐड करना है ना। तो अगर मैं बोल देता हूँ आर डैश, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस आपका सी वेक्टर। आ जाओ भैया, आर वेक्टर कौन सा है, केवल इतना सा दिख रहा है, उठा के ला इसी को, ये ले, ये चिपका दिया मैंने यहाँ पे, ये तेरा सी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर, ये वापस एक सेंस बन गया क्या। आजा अपोजिट सेंस में लगा देते हैं इसको। अरे यार एक सेकेंड, ये आपका ऐसा ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आपका आर डैश मतलब आपका ए प्लस बी प्लस सी। देख ये भी आपका एक सेंस में था, तो अपोजिट सेंस में ये आ गया आर, ये भी आपका एक सेंस में था, तो अपोजिट सेंस में ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से। अब देखना, अब आपका कौन सा डी, डी देखा हुआ है, तो डी को पकड़ के लाओ ऐसे, यहाँ पे ले डी लगा देते हैं। डी कैसे लगाएंगे, चल एक और ले लेते हैं, आर डबल डैश ले लेते हैं। क्या लेते हैं, आर डबल डैश बराबर आपका आर डैश प्लस आपका डी। आर डैश तो लिखा हुआ है, ये रहा आर डैश, इसके साथ क्या जोड़ना है अपन लोगों को, बेसिकली डी जोड़ना है। तो आजा डी जोड़ देते हैं। ये आपका ऐसा चला, तो ये आपका कैसा जाएगा, ये नीचे आ रहा है, ये ले भैया तेरा नीचे, ये हो जाएगा आपका डी वेक्टर। देख एक सेंस बन रहा है, अपोजिट सेंस में ले आ, ये ले आपका बेसिकली कौन सा आ रहा है बेटा, आपका आर डबल डैश। ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका आर डैश प्लस डी, और ये बेसिकली जो पूरा आएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कुछ इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। बेसिकली मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अपन लोग पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं, और उसके अंदर यही होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको छोटी सी बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी भी अपन लोगों ने सीखा था, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अभी अभी अपन लोगों ने सीखा था वो क्या था, बस पॉलीगन लॉ में इतना ही है बेटा, आपका कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल लॉ को ही अपन लोग अप्लाई करते जाते हैं बार 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 बार, और आपको पॉलीगन लॉ मिल जाता है। और पॉलीगन लॉ में कुछ नहीं होता है, मल्टीपल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। देखना यार, जो मैं आपको छोटी सी बात बताने वाला हूँ वो क्या है, कुछ इस तरीके से है बेटा, कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि आपका ये ए वेक्टर है, और ये जो है बेटा आपका क्या है बेटा, आपका बी वेक्टर है। तो यार अपन लोगों ने अभी जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा, आपका आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर आपका क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं अपन लोग, सेम सेंस के अंदर लिखते थे, फिर अपोजिट सेंस में उसका रिजल्टेंट लिख देते। ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ये हो जाएगा बेटा आपका बी वेक्टर, ये ऐसा, तो एक अपोजिट सेंस में आपका ऐसा, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा आपका ऐसा। यार है ना, मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ इसको। एलोबरेट कैसे, एक काम करते हैं, आर जो लिखा हुआ रिजल्टेंट लिखा हुआ इसकी जगह सी लिख देते हैं। सी वेक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर। चला जा, इसको भी सी लिख सकते हैं, सी वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर। यार होता क्या है, अपन लोगों ने क्या किया, इस सेंस के अपोजिट सेंस में ये काम किया है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ एक ही सेंस के अंदर कर देते, तो मतलब इसको ऐसे नहीं जोड़ के ऐसे जोड़ देता तो क्या होता। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आपका ए वेक्टर ऐसा है, ये आपका बी वेक्टर ऐसा है, और ये आपका सी वेक्टर ऐसा है। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो बेसिकली अगर सेम सेंस के अंदर जुड़ जाता नहीं है ऐसे ऐसे, तब इनका जो आपका रिजल्टेंट आता है वो आ जाता है जीरो। अगर देखना कैसे, ये हो जाएगा बेटा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आपका जीरो। ये याद रखना है, कुछ इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाता है। आता ही नहीं आता है, तुम लोग समझ भी सकते हो कि बेसिकली अगर मैं इस चीज को उधर लेके जाता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर बराबर आपका माइनस ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर कैसे लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है, अगर मेरे को सी लिखना है यहाँ पे
तो इसको अगर सी करना है तो क्या कर दूंगा, माइनस वाला इसको इधर कर दूंगा, तो आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपका सी। किस तरीके से, ये क्या आ रहा है बेटा आपका, बेसिकली सी को माइनस सी करते हैं तो क्या आ जाएगा, सी को माइनस सी करेंगे तो ये आपका बेसिकली यहाँ से हटा और ये सीधी लाइन आ जाएगी ऐसे, और ये आ जाएगा बेटा आपका सी। तो बेसिकली क्या बन जाएगा बेटा आपका, अगर मैं ऐसे जोड़ देता हूँ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आपका सी वेक्टर। अगर क्लोज लूप बन जाता है तो जीरो रिजल्टेंट, और अगर दो दो तो आप लोगों ने कैसे लिया है, सेंस में लिया है, और एक आपका अपोजिट सेंस में लेते हैं, आपका क्या जाएगा बेटा आपका उसका रिजल्टेंट। कुछ इस तरीके से ये क्या था बेटा आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। अब अपन लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की तरफ, वो है बेटा आपका पैरेललोग्राम लॉ। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बेटा ये जो लॉ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन लोग बात करेंगे किसकी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यार बेटा इसकी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके लॉ से ही अपन लोगों को ये पता चलेगा कि मैथमेटिकली अपन लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को किस तरीके से ऐड करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ। इससे पहले अपन लोगों ने जो आपका लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है वो पढ़ा है आपका बेसिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। इसके साथ साथ अपन लोग जो 4 नंबर पढ़ रहे हैं वो है बेटा आपका बेसिकली कौन सा बेटा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब देखना बेटा इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये भी आपका क्या होता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का ही क्या होता है, लॉ होता है। मैं बोलता हूँ ये ए वेक्टर है और ये आपका क्या है बेटा आपका कुछ इस तरीके से आपका बी वेक्टर। अब देखना यार एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को इन दोनों वेक्टर्स के बारे में बताता हूं तो यार ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसका ये पॉइंट पोर्शन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा आपका टेल। ये पोर्शन क्या कहलाता है, टेल। बेसिकली ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ये टेल कहलाते हैं, और मेरे को ये पता है ये क्या कहलाते हैं, आपके हेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा आपके हेड। ये भी क्या कहलाता है बेटा आपका हेड। तो यार अपन लोगों को सबसे पहला जो काम करना है पैरेललोग्राम लॉ के अंदर वो ये करना है कि जो दोनों वेक्टर उनके टेल से टेल मिलाने हैं। तो पहला कौन सा काम करेंगे अपन लोग, टेल टू टेल कनेक्ट। अब देखना ए वेक्टर है, इसको यहां पे मैं शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलल, ये ले भैया मैंने शिफ्ट कर दिया ऐसा। और जो आपका वेक्टर बी है इसको भी अपन लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं ऐसे 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 टिचिक। तो ये आपका बेसिकली कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टिचिक। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। अच्छा इतना करने के बाद मेरे को ये पता चल गया, मैंने इन दोनों को टेल से टेल मिलाया तो मेरे को क्या मिल गया, कॉमन टेल। क्या मिल गया बेटा आपका, कॉमन टेल। अब यार आगे चलते हैं। इतना होने के बाद एक चीज बताइए, अपन लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, यार अपन लोग पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यार पैरेललोग्राम होता क्या है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, देखना बहुत बच्चों को पता है, किसी को पता नहीं हो। देखना यार जब मैं ऐसा इस तरीके का शेप बनाता हूँ ना, तो ये क्या बन जाता है आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा आपका पैरेललोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, ये साइड और ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये आपका 2 मीटर है तो ये भी क्या रहेगा बेटा आपका 2 मीटर है। ये अगर आपका 1 मीटर है तो ये भी क्या रहेगा बेटा आपका 1 मीटर रहेगा। ये जो आता है ये क्या कहलाता है अपना पैरेललोग्राम। क्या कहलाता है आपका पैरेललोग्राम। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूँ, तो जो आपका सेकंड काम होगा वो होगा बेटा आपका टू कंप्लीट पैरेललोग्राम। अब देखना तो कंप्लीट पैरेललोग्राम मतलब यहाँ पे ये जो ए वेक्टर है इसकी इक्वली लेंथ का आपको क्या बनाना है, यहाँ पे ए वेक्टर बनाना है। ये इस तरीके से आ जाएगा, ये देखना ये आपका ऐसा 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 ऐसा। जब ये यहाँ आ जाता है तो ये ए वेक्टर ये भी आपका क्या रहेगा, इस वेक्टर के बराबर ही वेक्टर रहेगा। और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करके देख लीजिए, और यहाँ पे बना दीजिए आपका बी वेक्टर, जो आपकी जिसकी लेंथ किसके इक्वल है बेटा, आपकी बी वेक्टर के इक्वल है। ये क्या बन गया बेटा आपका पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम बन जाता है, ये हो जाता है, तो इसके बाद में आपका ये लॉ ऑफ एडिशन कैसे बता रहा है। बेसिकली आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे है, ये क्या होता है कि ये जो आपकी कॉमन टेल होता है, इस कॉमन टेल से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेक्टर निकालता हूँ जो आपकी इस वाले कॉर्नर को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। इस तरीके से ऐसे निकाला मैंने इसको, और निकालते 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 मैंने इसको इससे टच करा दिया। तो बेसिकली ये जो आप लोगों ने आपका एक वेक्टर निकाला जो इन दोनों के बीच के अंदर था, कुछ इस तरीके से, जो इन दोनों के बीच में था वो आ गया आपका कुछ इस तरीके से। और जब ये निकल के आता है इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, इसको बोल देते हैं अपन लोग क्या, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं अपन लोग, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर।
इसको बोल देता हूँ बेटा आपका आर वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस आपका बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से। यार ये जो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया, तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने सबसे पहला काम किया टेल से टेल मिलाया, उसके बाद के अंदर मैंने किया बेटा आपका कंप्लीट पैरेललोग्राम, और उसके बाद के अंदर ये जो आपकी कॉमन टेल थी उस कॉमन टेल से आपका एक वेक्टर निकाला, और यहाँ पे आपका क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से इससे कनेक्ट कर दिया। ये जो आपका वेक्टर आया, ये वेक्टर आ गया आपका पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, और इसको बोल दिया अपन लोगों ने आर वेक्टर, जो हो गया आपका रिजल्टेंट। अब देखना होता क्या है कि बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अपन लोगों ने जो पढ़ा है वो तो पैरेललो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, इसके अंदर अगर मैं आपको बेसिकली बोलता हूँ सब्सट्रैक्शन भी होता है क्या? हाँ होता है सब्सट्रैक्शन। अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात कर देता हूँ, कोई पूछ ले आपको कि आपका ये जो पैरेललोग्राम लॉ है इससे आप लोग सब्सट्रैक्शन करके बताइए, तो अब अपन उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली अपन ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला। अब अगर आपको सब्सट्रैक्शन निकालना तो क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पता है कि जो आपका आर वेक्टर है वो आप लोगों ने क्या निकाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो रिजल्टेंट था। अब मेरे को आर वेक्टर निकालना हो, क्या निकालूंगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, यही आपका जो रूल है वो क्या करना है, फॉलो करना है। यहाँ पे बी वेक्टर ऐसा आ रहा है, एक आप लोगों क्या कर लेंगे, आप लोग पहले इसको एक बार क्लिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब मेरे को क्या करना है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर निकालना है, मतलब आपका सब्सट्रैक्शन निकालना है। अब जब सब्सट्रैक्शन निकालना है बेटा, तो ये जो बी वेक्टर है इसके क्या कर दूंगा, अपोजिट के अंदर एक वेक्टर लिख लूंगा, ऐसा क्या इतनी लेंथ का, तो ये आ जाएगा जिसका बी वेक्टर, इसको बोल देते हैं अपन लोग नेगेटिव वेक्टर, आ जाएगा इस तरीके से। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वापस मेरे को टेल टू टेल मिलाना है। क्या मिलाना है बेटा आपका, टेल टू टेल। यार अगर मैं टेल टू टेल मिलाता हूं तो देखना, यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा, और यहाँ पे ये इस तरीके से, चलिए आइए, अब मेरे को क्या पता चला, मैं इसी के अंदर फेरबदल कर रहा हूँ। देखना ये जो बी वेक्टर था ना, इसका मैंने ऑपोजिट ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो ये आ गया ये, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। जो क्या लेंथ हो गया आपकी बराबर, और उतनी की उतनी क्या होगी, इसकी लेंथ तो बराबर होगी ही होगी, उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी वही की वही रहेगी। तो ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से बी वेक्टर, जो क्या था बेटा आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या मेरा पहला काम हो गया, पहला काम क्या बोला था, ताल से ताल मिला, मतलब टेल टू टेल मिल गया, कॉमन आ गया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, चलिए कंप्लीट करते हैं। ये ऐसा खींचे सीधा सीधा, ऐसा 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 ऐसा, और ये आपका ऐसा 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 ऐसा, ये रहा आपका एक कॉमन पॉइंट आ गया, ये आपका एक कॉमन कॉमन क्या गया, कॉमन टेल आ गया। अब इससे आप लोग क्या खींचे, सीधी लाइन खींचिए, ये सीधी लाइन आ गई, ये जो सीधी लाइन आएगी ये रिजल्टेंट कहलाएगी, ये रिजल्टेंट कहलाएगी, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। चलिए एक बार इनको सुपरपोज कर लेते हैं, एक बार आप लोग क्लिक कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ बेटा कि मैंने पैरेललोग्राम बनाया ऐसा, ये बनाया ऐसा, कुछ इस तरीके से, और मेरे को क्या करना था, एडिशन करना था, तो एडिशन के लिए आप लोगों को बताइए, कुछ इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया। ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था। अब यहां से यहां तक कॉमन टेल से मैंने सीधा 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 यहाँ खींच दिया, और आपका क्या आ गया बेटा, आपका ए प्लस बी आ गया। क्या आ गया बेटा आपका, ए प्लस बी, ये आ गया बेटा ए प्लस बी वेक्टर बराबर आपका आर वेक्टर। लेकिन एक बात बताना, मेरे को जब क्या निकालना है बेटा आपका, मेरे को ए माइनस बी निकालना और यहीं पे लिखना है, तो ये वाला जो बिगर डायगोनल था ना, ये तो आपका आ गया ए प्लस बी। लेकिन अगर मैं स्मॉलर डायगोनल की बात करता हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, तो आपका जो आर आ रहा होगा, आर आ रहा होगा, तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये ऐसा क्यों कर पाया मैं, मुझे पता है कि मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, तो पैरेलली शिफ्ट करता हूँ, तो ये वाला जो वेक्टर है ए माइनस बी का रिजल्टेंट, इसको उठाया टिचिट, तो ये जब यहां से यहां मिलेगा तो बेसिकली क्या जाएगा, ए माइनस बी। ये वाला बिगर डायगोनल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, स्मॉलर डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा आपका, ए माइनस बी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से एडिशन भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो अपन लोग जब मैथमेटिकली करेंगे, एनालिटिकल मेथड करेंगे, वहां पे आप लोगों को डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे।